आखिर राजा दक्ष को भगवान शिव क्यों नहीं थे पसंद। भगवान शिव जी सभी देवी देवताओं में अत्यधिक भोले माने जाते हैं। वह अपने भक्तों से आसानी से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें कोई छप्पन भोग नहीं चढ़ाया जाता है। महादेव को खुश करने के लिए एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र के पत्ते ही काफ़ी होते हैं। इतने साधारण और भोले स्वभाव होने के बावजूद भी शिव जी को सती से विवाह करने उनके पिता के विरुद्ध जाकर करना पड़ा था। राजा दक्ष भगवान शिव शंकर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह अपनी बेटी का विवाह उनसे कभी नहीं करवाना चाहते थे। यही वजह है कि विवाह के बाद भी शिव जी को जमाई के रूप में राजा दक्ष ने कभी नहीं अपनाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों था कि दक्ष शिव जी को इतना नापसंद करते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भोलेनाथ अक्खड़ और योगी थे, जिनका रंग रूप और रहन सहन का तरीका भी अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। जहाँ अन्य देव सोने, हीरे, मोती के गहने और रेशम के कपड़े पहनकर महलों में रहते थे, वहीं इसके उलट भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाए, गले में सांप लिपटे, बर्फ से घिरे कैलाश पर्वत और जंगलों में अपना बसेरा बनाए हुए थे। ऐसे में राजा दक्ष शिव जी को अपनी बेटी सती के योग्य नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी जो महलों में पली बड़ी और दास दासियों से घिरी रही, वह कैसे एक अक्खड़ शिव के साथ रहेगी। लेकिन माता सती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप और पूजा की। राजा दक्ष ने माता सती का स्वयंवर आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि सती ने महादेव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने शिव जी को पाने के कठोर तप और पूजा किया। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव वहां पर प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिया था। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहां से चले गए। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक यज्ञ का आयोजन था जिसमें सभी देवी देवता पहुंचे हुए थे। उस यज्ञ में शामिल होने के लिए राजा दक्ष भी पहुंचे। तब उनके स्वागत में वहां मौजूद सभी लोग और देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। इस बात को लेकर दक्ष काफ़ी अपमानित महसूस करने लगे। इसी घटना के बाद से राजा दक्ष ने भगवान शिव को कभी पसंद नहीं किया। माता सती और भगवान शिव के विवाह के काफ़ी समय बाद राजा दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवता को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी और जमाई को नहीं बुलाया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वह बिना बुलाए उस यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। यज्ञस्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिव जी का अपमान किया, जिसे सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो हर जगह त्राहिमाम मच गया। भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर यज्ञ को पूरा कराया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भगवान शिव की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ।